हम तो ये मांग करते हैं कोई भी धर्म का कोई मजहब का ये लड़का ये करता है उसको फांसी की सजा दी जाए और इसको भी फांसी की सजा दी जाए। और सरकार से मांग करते हैं जो हमें इस पे इनाम रखा गया था वो इनाम उस बच्चे तक जरूर पहुंचाया जाए, उस बच्चे के परिवार को मदद की जाए। यानी वो इनाम भी आपको नहीं चाहिए जो इनाम घोषित किया गया था उसके परिजनों को? बिल्कुल बिल्कुल, वो इनाम बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर वो आप इनाम हमें देते भी तो हम उसमें और ऐड करके अपने हाथों से भले ही बच्ची परिवार को मीडिया के सामने आकर दे जाएंगे। रायसेन के अंदर एक घटना घटित होती है जिससे पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाती है। उस युवक की तलाश जारी होती है, लगभग 7 दिन बीत जाते हैं और युवक की तलाश जारी रहती है। फिर एक रातों रात एक वीडियो वायरल होता है जिसके अंदर कुछ युवक ये बताते हुए नजर आते हैं कि उनके द्वारा इस युवक को पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया। जब तक उस लड़के की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, किस तरह की घटना हुई थी, क्या था पूरा मामला, वो युवक हमारे सामने है और उनसे हम जानेंगे पूरा घटनाक्रम क्या हुआ। तरह तरह की बातें आ रही हैं, तरह तरह के लोग बयानबाजी दे रहे हैं। ये चश्मदीद हैं जिन्होंने इस वीडियो को बनाया। रात को वीडियो वायरल हुआ और वीडियो के अंदर इन्होंने बताया किस तरह से वो घटना घटित हुई थी। पूरा मामला क्या है, किस तरह से घटना घटित। मेरा नाम रिजवान है, गाजीनगर वार्ड नंबर 1 का अध्यक्ष हूँ मैं। कल एक अज्ञात लड़का सेक्टर नंबर 11 में करीब 10 बजे के आसपास थोड़ा पहले मकान ढूंढ रहा था। उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, उससे पूछताछ की गई तो वो डरा। फिर उसके बाद उससे बात करी तो वो कुछ कहीं बता रहा था, कभी आष्टे में रहता हूँ, कभी सीहोर में रहता हूँ, तो उस पर शक हुआ। फिर उसका कुछ टाइम 5-6 दिन पहले से रायसेन में जो घटनाक्रम हुआ था बच्ची के साथ, उसके फोटो वायरल हो रहे थे। तो उसके फोटो कुछ मिलाया गया तो कुछ लगभग मैं 4 लोगों ने कि लग सकता है वैसा। तो मेरे साथ लगे थे, उन्होंने फोटो मुझे भेजा, भाई ऐसा है, तो मैं वहाँ पहुँचा। उस फोटो को हमने थाने भेज के कन्वर्स करवाया। वहाँ से फिर थाने से रायसेन थाने भेज के रायसेन थाने में उसको कंफर्म हो कि हाँ लगभग लड़का यही है। फिर हमने उसको वहाँ रोक के रखा गाजीनगर चौराहे पे सेक्टर नंबर 11 के बाहर। फिर लगभग 11:15 बजे करीब बोरगंज थाने की पुलिस आई और खजूरी थाने के जो पुलिस वाले हैं राहुल गुरु, वो उन्होंने साथ में लेके उसको थाने में लेके गए। लगभग कितने बजे की घटना होगी, कितने बजे वो आप लोगों को मिला और कितने बजे लड़कों को लगभग 10 पौने 10 या 10 बजे टाइम पकड़ाया। वो वहीं घूम रहा था, उससे पहले भी घूम रहा, लेकिन लड़कों को खबर जब लगी जब 10 बजे के आसपास थोड़ा तब पकड़ाया। वो वहाँ पर मकान ढूंढने की तलाश में था और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, ना कोई मोबाइल था, ना कुछ था। और उससे पूछताछ की गई तो वो घुमा रही था बाद में सबको, कभी नाम कुछ बता रही था, कभी कहीं घुमा दिया था। लोगों को शक हुआ, फिर उसके फोटो मैच करेगा तो लगभग वही निकला हुआ। किस तरह से उसको रोका गया? कुछ लोगों का कहना है कि उसको हमने बिठाया भी, खाना भी खिलाया, खाना खिलाने का हमने उसे रोक के रखा। कैसे रोका था? नहीं, ये खाना खाने वाली अब बिल्कुल झूठी है। खाना किसी ने नहीं खिलाया, कोई हमारे घर का पहचाना नहीं था, वो नया था। और राहुल भाई जो पुलिस वालों से बात हुई थी, तो उन्होंने इसको रोक के रखो। चाय दुकान पर लाके हमने चाय का जरूर उसको रोका था बहाना करके कि चाय के बहाने रुके वो। और हमारे साथ काफी लड़के को इकट्ठा हुआ थे, तो हम भीड़ ना हो इस चक्कर में कर रहे थे। लेकिन खाना खिलाने की अफवाह बिल्कुल झूठी है, खाना किसी ने नहीं खिलाया गया। तो इसमें क्या मांग करते हैं आप लोगों ने? पकड़ा उसे, क्या मांगे अब आप? बिल्कुल, हम तो ये मांग करते हैं कोई भी धर्म का कोई मजहब का ये लड़का ये करता है उसको फांसी की सजा दी जाए और इसको भी फांसी की सजा दी जाए। और सरकार से मांग करते हैं जो हमें इस पे इनाम रखा गया था वो इनाम उस बच्चे तक जरूर पहुंचाया जाए, उस बच्चे के परिवार को मदद की जाए। यानी वो इनाम भी आपको नहीं चाहिए जो इनाम घोषित किया गया था उसके परिजनों को? बिल्कुल बिल्कुल, वो इनाम बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर वो आप इनाम हमें देते भी तो हम उसमें और ऐड करके अपने हाथों से भले ही बच्ची परिवार को मीडिया के सामने आकर दे जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पे? कल जो पूरी घटना हुई किस तरह से आपका नजरिया यही है कि अब बच्ची थी, बच्चों का कोई धर्म नहीं होता है। बच्ची किसी की भी हो, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की हो या कोई भी उसके साथ ऐसी घटना करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या सजा की मांग करते हैं? सजा की मांग ये करते हैं कि उसको बीच चौराहे पे फांसी दी जाए, वो गौरगंज में दी जाए, यहाँ पर भी नहीं, वहीं दी जाए। तो वहाँ के जो मतलब और पूरी देश दुनिया की मीडिया को बुलाया जाए, उनको दिखाया जाए कि दूसरों के लिए जो इबरत का मकाम बनेगा। तो कोई और ऐसा घिनौनी हरकत करने से पहले 100 बार सोच लें। अच्छा, इसको हिंदू मुस्लिम एक रंग दिया जा रहा था, क्या कहेंगे आप? हिंदू मुस्लिम करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम तो सालों हो गए इधर पे रहते हम, ऐसा कोई मसले ही नहीं हुए हैं आज तक। हम भाईचारे से रह रहे हैं आज तक, उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं है, उसको करना भी नहीं चाहिए। और ये तो फालतू की बढ़ावा है कि हिंदू मुस्लिम कर। हम लोगों को बचपन है छोटे से एक ही घर में बड़े हो गए, रहते हिंदू मुस्लिम करने का कोई फायदा थोड़ी ना है उसमें। कैसा लग रहा है उसको गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तार कर लिया, अब तो एक ही मांगे, आप उनको फांसी दीजिए जल्द से जल्द, जितने जल्द हो जाए उनको फांसी दे दीजिए। सलमान, आपका क्या कहना है? आप क्या मांग करते हैं? भाई मेरी भी मांग यही है कि उसको फांसी दी जाए और गवर्नमेंट में ले जाए के चौराहे पे टांग के फांसी दी जाए उसको, ताकि आने वाले लोगों को ये पता चले कि अगर ऐसी हरकत करते हैं तो इसकी सजा ये होती है। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, जिस तरीके की तरह तरह की अफवाहें और तरह तरह के जो बयान आ रहे हैं, यही वो युवक हैं जिन युवकों द्वारा पकड़ा गया। इनके साथ कुछ और भी युवक थे आप लोगों के साथ? मैंने गाजीनगर थाने में जो गाजीनगर थाने राहुल गुरु जो पुलिस वाले उनको जानकारी दी है, उसके अलावा जानकारी किसी ने नहीं दी है। और जो बयान जो कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है कि खाना खिलाया है या वो रेहरी है। अगर हमें रेहरी हो तो हम जानते हो, हम नहीं जानते ना, वो पहले रहता था 11 नंबर में, हमको जानकारी नहीं है इसके बारे में। देखिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे अब तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहा है, सवालों के घेरों में वीडियो को खड़ा किया जा रहा है, मगर साफ तौर पे इंसानियत और इंसानियत की बात है कि लोगों को शक हुआ, शक के आधार पे इन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने इसकी कार्रवाई करी और उसको गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार करके गोहरगंज ले जा रही थी, रास्ते में पुलिस की गाड़ी पंचर होती है, उस युवक का एनकाउंटर करके उसके पैर में गोली मारी जाती है। अब ये पूरा घटनाक्रम क्या है, मगर जो सबसे बड़ी सराहना वाली बात यह है कि इन युवकों ने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया और इनको जो इनामी राशि जो घोषित उसके ऊपर की गई थी, तरह तरह के संगठन अलग अलग इनाम घोषित कर रहे थे, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो इनाम की जो राशि है वो बच्ची के परिजनों को
दी जाए, यही कहना है ना आपका? बिल्कुल बच्ची की परिवार की मदद की जाए इससे पूरी। तो देखिए बच्ची के परिवार की मदद की जाए, कितनी बड़ी बात है कि इन लोगों ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले किया। एक मेरा निजी क्वेश्चन है आपसे कि जैसे बात चल रही थी कि मुसलमान उसका समर्थन करेंगे, वो मुस्लिम है, कहीं एक पल के लिए भी ये वाली बात आई? लगभग लड़के जो कल पकड़ा है उसमें एक दो होंगे हमारे भाई, 2-4 हिंदू, बाकी सारे मुस्लिम भाई थे। और अगर ऐसा होता तो उसको पकड़वा दे क्यों हम लोग? हमने आगे देखा उसको पकड़वाया है, क्योंकि पहला अज्ञात लड़का मिला। और दूसरी बात, कोई भी धर्म का हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए। जो भी गलत काम करे उसको फांसी की सजा देनी चाहिए। इस्लाम के अंदर क्या सजा बताई गई है? इस्लाम के अंदर सीधी है, आप तो खुद जानते हैं, गला काट दिया जाए, सर तन से जुदा। देखिए कितनी बड़ी बात है कि इस्लाम इस चीज़ की जो सज़ा मुकर्रर करता है, इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं जो इस चीज़ की सज़ा मुकर्रर करती हैं वो सीधे सीधे मौत की सज़ा होती है। मुस्लिम धर्म के जितने भी लोगों से हमने अब तक इस विषय पे चर्चा करी, सभी लोगों का ये कहना है कि अब उसको सिर्फ़ और सिर्फ मौत की सज़ा दी जाए। वो आरोपी था, उसी ने ये आरोप को अंजाम दिया था, उसी ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था, इसके तमाम साक्ष्य मौजूद हैं। अब उस व्यक्ति को क्या सज़ा दी जाए, कमेंट करके आप भी ज़रूर बताइएगा।